मूवी की शुरुआत में जेहुन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा शरारती था और अब इसकी शरारतों से पूरा स्कूल तंग आ चुका था और टीचर्स भी। और इस वजह से प्रिंसिपल इसकी बहन को अपने ऑफिस बुलाती है और उससे कहती है कि अब हम जेहुन को स्कूल से निकाल रहे हैं। ये सुनकर उसकी बहन प्रिंसिपल से कहती है कि जेहुन अब ऐसा नहीं करेगा, आप इसे एक और मौका दें। पर प्रिंसिपल इसकी कुछ भी बात नहीं सुनती और जेहुन को स्कूल से निकाल देती है। पर जेहुन इस स्कूल से निकलकर खुश था और वो घर जाकर अपने लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढता है जहाँ पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं हो। काफी ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा स्कूल मिल जाता है और वो एडमिशन के लिए स्कूल में चला जाता है। वो स्कूल को गौर से देख रहा था और ये स्कूल पहले एक जेल हुआ करता था। तभी उसके सर पर एक बॉल आकर लगती है। वो देखता है कि वहाँ पर पूरा एक ग्रुप खड़ा है और इसे लगता है कि अब तो लड़ाई होगी यहाँ पर तभी उनके ग्रुप का एक मेंबर आता है और इससे सॉरी बोल देता है। वहाँ इसे पता चलता है कि स्टूडेंट का ऐसे लड़ना यहाँ पर अलाउ नहीं है। स्टूडेंट के फाइट के लिए यहाँ पे एक अलग से क्लब बना हुआ है जहाँ पर स्टूडेंट्स लड़ते हैं और टीचर वहाँ पर बोली भी लगाते हैं। और फिर वो अपना एडमिशन इस स्कूल में कराने के लिए जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है एडमिशन के लिए, बस तुम्हें फाइट आनी चाहिए। और अब वो अपनी क्लास में जा रहा होता है जब उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम चैन सिंह होता है। वो इसे देखकर सोचता है कि इसे फाइट क्या ही आती होगी क्योंकि वो बहुत पतला सा था इस वजह से, और अगर आती भी होगी तो बस थोड़ी बहुत ही। फिर वो उससे अपनी क्लास पूछता है और अपनी क्लास में चला जाता है। वो देखता है कि वही ग्रुप उसका क्लासमेट है और फिर कुछ देर में क्लास में ब्रेक भी हो जाता है और फिर उसी ग्रुप का लीडर योंग सिंह उसे नीचे बेसमेंट में ले जाता है। वो देखता है वहाँ पर फाइट क्लब बना हुआ है जहाँ पर सब फाइट कर रहे होते हैं और स्टूडेंट सिर्फ यहीं पर ही फाइट कर सकते हैं और अगर तुमने कहीं और फाइट की तो वो स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट है। फिर वो इसे बताता है कि यहाँ पर जो भी इंसान स्कूल के सभी बच्चों को हरा देगा वो इस स्कूल का टॉप डॉग बन जाएगा। फिर जीहुन कहता है कि उसे भी टॉप डॉग बनना है क्योंकि टॉप डॉग स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को चला सकते हैं। फिर योंग सिंह कहता है कि टॉप डॉग बनना इतना आसान नहीं है, तुम्हें पहले स्कूल के हर मेंबर को हराना होगा और फिर टॉप 3 लीडर्स को और फिर सबसे खतरनाक डैंग हू को, और वही अब टॉप डॉग है। और उनमें से एक वही लड़का होता है जिसे जिन हू बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहा था, यानी कि चैंग सिंह। वो उसे फाइट करने के लिए अप्रोच करता है पर चैंग सिंह उसे मना कर देता है और तब चैंग सिंह का ग्रुप वहाँ आ जाता है और नए लड़के को देखकर वो उसे बुली करने लगते हैं और ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है कि उसे बुली किया गया था और सब उसे चुड़ाने लगते हैं। पर वो टॉप डॉग बनने का सपना अभी भी नहीं छोड़ता। तो योंग सिंह उसके पास आता है और वो फाइटिंग प्रैक्टिस में उसकी मदद करता है। फिर वो उसे चांद सिंह के फाइटिंग क्लब में लेके जाता है जहाँ पर वो देखता है कि चांद सिंह एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फाइटर है और वो बाकी लोगों को तो बहुत ही आराम से हरा देगा। और इसकी फाइट देखने के बाद जीहुन फाइटिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेता है और फिर वो यहाँ के 1-2 नॉर्मल स्टूडेंट से फाइट करता है और ये सब देखकर बाकी के स्टूडेंट्स भी ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है फाइटिंग में और उसको बुली करना भी छोड़ देते हैं। और अब स्टूडेंट्स ने भी उसकी फाइट में पैसा लगाना शुरू कर दिया था क्योंकि उसकी फाइट अब अच्छी होती जा रही थी। पर उसकी इस जीत का नुकसान एक टीचर को हो रहा था जो कि जीहुन के अगेंस्ट हमेशा पैसे लगाता था और जैसे ही जीहुन जीत जाता था वो अपने सारे पैसे हार जाता था। और अब वो डिसाइड करता है कि वो जीहुन से किसी नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं लड़वाएगा बल्कि अब वो 5 चैंपियन में से किसी एक चैंपियन को चूज करेगा जीहुन से लड़ने के लिए। और ये बात योंग सिंह को पता चलती है तो वो जीहुन के पास जाकर उसे बताता है कि जिससे तुम्हें 16 फाइट में लड़ना था उससे अब तुम्हें कल लड़ना पड़ेगा। और योंग सिंह उससे फाइट करने के लिए मना करता है पर जीहुन कहता है कि नहीं, मैं फाइट लड़ूंगा। और अब फाइट का दिन भी आ जाता है। तो पहले तो जीहुन बहुत ही ज्यादा मार खाता है, फिर बाद में उसे उसकी स्ट्रेटेजी समझ आ जाती है कि वो उसकी शर्ट पर ग्रिप बनाकर ही उसे मार पा रहा है, जिस वजह से वो अपनी शर्ट उतार देता है और अब उसकी फाइटिंग में हाथ फिसलने लगे थे। और इसी का फायदा उठाते हुए जीहुन उस फाइट को जीत जाता है। और जब जीहुन ये फाइट जीत जाता है तो सब उसकी वाह करने लगते हैं। और ये देखकर एक और फाइटर उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और जीहुन ने इस फाइटर के बारे में सुन रखा था कि ये बिल्कुल ही अंधाधुंध फाइटर है और ये कहीं भी मार सकता है। और फाइट वाले दिन वो जीहुन का हर अटैक सह रहा था और जीहुन उसे मारते मारते थक गया था, जिस बात का फायदा अब वो उठाता है और वो जीहुन को मारने लगता है। और जीहुन मानो बिल्कुल हारने ही वाला था और अब बहुत मुश्किल से जीहुन अपने आप को उठाता है और उस पर अटैक करता है। और तभी उस फाइटर का की चेन उसके हाथ में से गिर जाता है जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और उस फाइटर का ध्यान उस किचन पे चला जाता है, जिस बात का फायदा जीहुन उठाता है और उसे मार देता है और वो ये वाली फाइट भी जीत जाता है। और ये फाइट जीतने के बाद
बाद सभी लोग उसके नारे लगाने लग जाते हैं, पर तभी पे डियान हू वहाँ पर आता है और अब वो उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। पर चियान सिंह जो कि दूसरे नंबर का फाइटर है वो उसे समझाता है कि तुम ऐसा मत करो और फिलहाल के लिए डियान हू उसकी बात मान जाता है। और कुछ समय बाद इलेक्शन फाइट भी होने वाली थी, यानी कि डियान हू में और चेंग सिंह में, और इनकी फाइट देखने के लिए पूरा स्कूल वहाँ पर इकट्ठा होता है। और वहाँ पर जीहुन देखता है कि डियान हू ने चेंग सिंह को तो एक झटके में ही मार दिया है और वो ये फाइट हार भी चुका है। और जब डियान हू ये फाइट जीत जाता है तो बहुत सारे स्कूल के मेंबर उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ तक के योंग सिंह भी उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ पर योंग सिंह को ये पता चलता है कि डैन हू जिन हू से लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो योंग सिंह जिन हू को बताता है कि वो तुमसे लड़ने की तैयारी कर रहा है और तुम उससे मत लड़ना। लेकिन तभी वॉशरूम में डैन हू आ जाता है और फिलहाल के लिए तो ये दोनों चुप जाते हैं, पर डैन हू को पता चल जाता है कि उसकी टीम का एक मेंबर ये सारी बातें बाहर बता रहा है। तो वो अपनी टीम मेंबर्स को ऑर्डर देता है उसे ढूंढने के लिए और फिर वो उसे ढूंढकर बहुत ही ज्यादा मारते हैं। और जब ये बात जिन्हू को पता चलती है तो वो अपने दोस्त के पास आता है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो सोचता है कि डैंग हू ने उसकी वजह से योंग सिंह की ये हालत कर दी। और तभी वहाँ पर डैंग हू आता है और उसे नेक्स्ट फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और फिर जीहुन अपने घर आता है और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि सैड बैठी हुई थी क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत दिन तक नहीं मिला था। और यहाँ पर वो अपनी बहन से बात करता है और उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हें खुश और एक कामयाब इंसान देखना चाहती हूँ। और अपनी बहन की ये सारी बातें सुनने के बाद जीहुन डिसाइड करता है कि वो अब एक बहुत बड़ा फाइटर बनेगा और अब वो डियान हू से लड़ने के लिए जाता है। पर डियान हू अपना प्लान बदल देता है और वो उससे कहता है कि पहले तुम मेरे मेंबर से लड़ो। वो उनसे लड़ने लगता है पर वो इतने सारे होते हैं कि वो हारने लगता है। पर तभी बाकी के सारे टॉप फाइटर वहाँ पर आ जाते हैं और उसके मेंबर से लड़ने लगते हैं और जिन हो डैंग हू से लड़ने लगता है और उन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है और उनमें से कोई भी हार नहीं मान रहा था। पर तभी जिन हू उसको हरा देता है और अब डैंग हू स्कूल का टॉप डॉग नहीं रहता और अब इस स्कूल का टॉप डॉग जिन हुन था और अब वो इस स्कूल के रूल्स बनाता है और सभी स्टूडेंट्स को अंडरग्राउंड फाइटिंग की परमिशन भी दे दी है। और ये दिखाते हुए इस मूवी की यहाँ एंडिंग हो जाती है।